मित्रों नमस्कार। धन का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए उसके बारे में ये एक छोटा सा ऑडियो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको आप पूरा जरूर सुनिएगा। धन उचित अभावों की पूर्ति के लिए है। उसके द्वारा अहंकार तथा अनुचित कार्य नहीं किए जाने चाहिए। धन का उपार्जन केवल इसी दृष्टि से होना चाहिए कि उससे अपने तथा दूसरों के उचित अभावों की पूर्ति हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। शरीर मन बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए धन का उपयोग होना चाहिए और इसलिए उसे कमाना चाहिए। धन कमाने का उचित तरीका वह है जिसमें मनुष्य का पूरा शारीरिक और मानसिक श्रम लगा हो, जिसमें किसी दूसरे के हक का अपहरण न किया गया हो, जिसमें कोई चोरी छल प्रपंच अन्याय दबाव आदि का प्रयोग न किया गया हो, जिससे समाज और राष्ट्र का कोई अहित न होता हो। ऐसी ही कमाई से उपार्जित पैसा फलता फूलता है और उससे मनुष्य की सच्ची उन्नति होती है। जिस प्रकार धन के उपार्जन में औचित्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, वैसे ही उसे खर्च करने में उपयोग में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने तथा अपने परिजनों के आवश्यक विकास के लिए धन का उपयोग करना ही कर्तव्य है। शान शौकत दिखलाने अथवा दूर व्यसनों की पूर्ति के लिए धन का अपव्यय करना मनुष्य की अवनति अप्रतिष्ठा और दुर्दशा का कारण होता है। अपनी उचित शारीरिक मानसिक आत्मिक और सांसारिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करके जो लोग अधिकाधिक धन इकट्ठा करने की तृष्णा में डूबे रहते हैं और सात पुश्त के लिए अमीरी छोड़ जाना चाहते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं। मुफ्त की दौलत मिलने से आगामी संतान आलसी व्यसनी अपव्ययी तथा अन्य बुराइयों की शिकार बन सकती है। जिसने जिस पैसे को पसीना बहाकर नहीं कमाया है वह उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। बच्चों के लिए संपत्ति जोड़कर रख जाने के बजाय उनको सुशिक्षित स्वस्थ और स्वावलंबी बनाने में खर्च करना अधिक उत्तम है। धन कोई बुरी चीज नहीं है और खासकर वर्तमान समय में दुनिया का स्वरूप ऐसा हो गया है कि बिना धन के मनुष्य का जीवन निर्वाह संभव नहीं। पर धन तभी तक शुभ और हितकारी है जब तक उसे ईमानदारी के साथ कमाया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। इसके विपरीत यदि हम धन कमाने और चारों तरफ से उसे बटोर कर अपने तिजोरी में बंद करने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं अथवा यह समझ कर कि हम अपनी संपत्ति का चाहे जैसा उपयोग करें उसे दुर्व्यसनों की पूर्ति में खर्च करते हैं, तो वह हमारे लिए अभिशाप स्वरूप बन जाता है। ऐसा मनुष्य अपना पतन तो करता ही है, साथ ही दूसरे लोगों को उनके उचित अधिकार से वंचित करके उनकी विपत्ति का कारण भी बनता है। आजकल तो हम यही देख रहे हैं, जिसमें चतुरता एवं शक्ति की तनिक भी अधिकता है वह कोशिश करता है कि मैं संसार की अधिक से अधिक सुख सामग्री अपने कब्जे में कर लूं। अपने इस हविष को पूरा करने के लिए वह अपने पड़ोसियों के अधिकारों के ऊपर हमला करता है और उनके हाथ की रोटी मुख के ग्रास छीनकर खुद मालदार बन जाता है। एक आदमी के मालदार बनने का अर्थ है अनेकों का क्रंदन, अनेकों का शोषण, अनेकों का अपहरण। एक ऊंचा मकान बनाया जाए तो उसके लिए बहुत सी मिट्टी जमा करनी पड़ेगी और जहां तहां से वे मिट्टी उठाई जाएगी, वहां वहां गड्ढा पड़ना निश्चित है। इस प्रकार संसार में जितने प्राणी है उसी हिसाब से वस्तुएं परमात्मा ने उत्पन्न की है। यदि एक आदमी अपने आवश्यकता से अधिक वस्तुएं जमा करता है तो इसका अर्थ दूसरों की जरूरी चीजों का अपहरण ही हुआ। गत द्वितीय महायुद्ध में सरकारों ने एवं पूंजीपतियों ने अन्न का अधिक स्टॉक जमा कर लिया। फलस्वरूप दूसरी जगह अन्न की कमी पड़ गई और बंगाल जैसे प्रदेशों में लाखों आदमी भूखे मर गए। गत शताब्दी में ब्रिटेन की धन संपन्नता भारत जैसे पराधीन देशों के दोन से हुई। जिन देशों का शोषण हुआ था वे बेचारे दीन दशा में
गरीबी, बेकारी, भूखमरी और बीमारी से तबाह हो रहे थे। वस्तुएं संसार में उतनी ही है जिससे सब लोग समान रूप से सुखपूर्वक रह सकें। एक व्यक्ति मालदार बनता है तो ये हो नहीं सकता कि उसके कारण अनेकों को गरीब बनकर रहना पड़े। यह महान सत्य हमारे पूर्वजों को भली भांति विदित था, इसलिए उन्होंने मानव धर्म में अपरिग्रह को महत्वपूर्ण स्थान दिया। वस्तुओं का कम से कम संग्रह करना ये भारतीय सभ्यता का आदर्श सिद्धांत था। ऋषिगण कम से कम वस्तुएं जमा करते थे